ज़ाहिर है आज भी बातचीत तो हो ही रही होगी, वफूद की सतह पे बातचीत हो सकती है। फिर एक कूलिंग डाउन पीरियड भी गर्दाना चाहता है जिसमें मीडिएटर के थ्रू राबते कायम किए जाते हैं, बिकॉज जंग में क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब ईरानी तरफ से भी मतलब देख इतना कुछ लीजिए तो और हुआ और अमरीकी फिर जो तरफ से भी देख स्टेटमेंट्स आए लीजिए। इधर उधर से। हाँ, सो एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी जिसे कहा जाता है वो मीडिएटर के थ्रू होता है। फिर कल जो है मरकजी मुज़ाकरात का दौर होगा। एजाज अच्छा, सैयद हमारे पास हमारे बड़े नुमाइंदा खुसूसी हैं, अच्छा चलिए ज्वाइन पहले कर उनसे चुके बात कर लेते हैं फिर सो हम। एजाज, हम सुबह भी सर्टनली आपसे बात कर रहे थे। अब बताइएगा उस वक्त से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं इस्लामाबाद के ऊपर, और इस्लामाबाद में इस वक्त मैं डिटेल तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ शख्सियात इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। और आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जो जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठाई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो ट्रस्ट किया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सामने लाने का फैसला किया गया है जब ये जो सेरेमनी होगी यहाँ पर, और एक इस्लामाबाद लाइक है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जारी किया जाए, तो उस वक्त चीज़ें आएंगी। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में काम जारी है। जो हुकाम है हमारे, वो उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, और कुछ ग्राउंड वर्क जो है वो जो दोनों फ्री कैन जब आए, दोनों फ्री कैन जब इकट्ठे यहाँ पर मौजूद होंगे तो उस वक्त होगा। तो इस वक्त यहाँ पर बहुत सारा ग्राउंड वर्क है वो कर लिया गया है, और कुछ शख्सियात जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कि तफसीलात मैं आपको बता नहीं सकता, वजूहात आपको पता है। जी जी बिल्कुल एजाज, हमें पता भी है, और एज मच एज वी वुड लाइक टू हम आपको प्रेस नहीं करेंगे उस पर, लेकिन साथ साथ हम कुछ इस्लामाबाद के शॉट्स भी दिखा रहे हैं। बड़ी खामोशी सड़कों पर तो नज़र आ रही है। मौसम बड़ा हमें अच्छा लग रहा है। स्पेशली हम मौसम को इसलिए मद्देनजर रख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स दैट आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस। हमने बहुत एक्सपर्ट से बात की है एजाज, और कहा यही जा रहा है कि ये लास्ट बेस्ट चांस ऑफ पीस जो कहा जा सकता है वो है, क्योंकि जिस नहज तक बात पहुंच चुकी थी वो तो खैर पूरी दुनिया ने देखी, एंड एवरीबडी वेटेड विद बेटेड ब्रेथ के आगे क्या होने वाला है। तो दिस इज लिटरली पाकिस्तान हाथ पकड़ के वहां से सारों को लेके आया है। एजाज, इस चीज पे आप कोई रोशनी डाल सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं? वी अंडरस्टैंड द टू पार्टीज एट द नेगोशिएटिंग टेबल, उनका तो हमें पता है, ईरान एंड यूएस। ऑब्जर्वर्स के तौर पर कोई आ रहा है, कोई आ चुका है, ये कुछ शेयर कर सकते हैं? मेरी बात हुई थी, देखिए मेरी बात हुई थी इजिप्शियन हुकाम से, और जो टर्किश हुकाम है उनसे भी मेरा राब्ता हुआ था। मुझे बताया गया कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं उन्होंने उन्हें अलर्ट कर रखा है, किसी वक्त भी कोई आ सकता है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि इजिप्ट और टर्किया दोनों पाकिस्तान की मुआवनत करते रहे हैं, और इस वक्त इजिप्ट के और टर्किया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से राब्ते में है, तो कोई ये की जा रही है कि ये मामला यूं सरंजाम दे दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो कोई बाहर से यानी कि इजिप्ट या टर्किया के लोग भी आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया वो भी इस सारे मामले को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको भी उनके भी आने का इम्कान है, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है। एक सऊदी वजीर का दौरा तो बताया भी गया है, लेकिन वो ज़ाहिर है इस मामले से रिलेटेड नहीं है, वो दीगर मामलात हैं जिस सिलसिले में वो आ रहे हैं। एक और बात, जिना कन्वेंशन सेंटर में एक मीडिया सेंटर भी जिसे कहते हैं बनाया गया है, सो मंदूबीन कह लीजिए इंटरनेशनल या फिर जर्नलिस्ट कह लीजिए, जिनके बारे में हमारे नायब वजीर आजम ने ट्वीट भी की कि एयरलाइंस को हिदायत की कि इन लोगों को बोर्ड होने दें, हमारे पास वीज़ा ऑन अराइवल का इंतजाम है। सो कुछ लोग पहुंचे हैं क्या, या कुछ पहुंचेंगे कल और तक? कुछ अवेल किया है किसी ने? लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, मुझे जाती तौर पे पता है। अमेरिका से कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं, चाइना से कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं, टर्की से जर्नलिस्ट आए हैं। ये वो तमाम नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनके आने की हमारे पास कंफर्मेशन है, और इनमें से कुछ ने तो हमसे भी राब्ता किया है, क्योंकि यहाँ पे जो इन सब ने अपनी एक्रेडिटेशन करवानी है, तो सारे जर्नलिस्ट हैं एक दूसरे से राब्ता करते हैं। तो हमें पता है कि इन 3 ममालिक से जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, फिर जो डेलीगेट्स हैं वो भी आएंगे, और फिर जो पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी एक अहम बात यह है कि ये उन ममालिक के लिए नोटिफिकेशन है, वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दी गई है जो ममालिक इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, यानी कि ईरान के जर्नलिस्ट आ सकते हैं,
अमेरिका के जर्नलिस्ट आ सकते हैं, सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट आ सकते हैं, इजिप्ट के जर्नलिस्ट आ सकते हैं, तुर्किया के जर्नलिस्ट आ सकते हैं। यानी कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो नेशंस मौजूद हैं उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो एयरलाइंस भी हैं दुनिया की उनको भी तहरीरी तौर पर सिविल एविएशन की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर कोई जर्नलिस्ट आना चाहता है तो उसे बोर्डिंग की सहूलत दें, उन्हें ऑन अराइवल वीजा दी। All right, so journalists have also started coming in.